हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू द जीएस हाउस। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोन एज की एक्टिव रिकॉर्डिंग को कंप्लीट किया था और आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो बहुत ध्यान से सुनना है। जो पैटर्न है वो वही रहेगा कि आपको एक A4 पेपर साथ में रखना है और मैं जो भी चीज़ें आपसे पूछूं उसमें से जो आपको याद ना आए वो आप लोग उस पर क्या करते चलें, जॉट डाउन करते चलें, इससे बाद में आप उसको रिवाइज करते सकें अपने क्लास नोट्स से, ठीक है, या फिर जो भी मटेरियल आपने फॉलो किया है वहाँ से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रॉन्ज एज लिखा हुआ है ना। तो पहला सवाल यही आता है कि सर ये ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है ना, या फिर ब्रॉन्ज क्या है ये। तो ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक एलॉय है ना। ये एक मिश्र धातु है। एलॉय किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज। तो हमें पता है ब्रॉन्ज सर एलॉय है कॉपर का और टिन का, ठीक है। तो कॉपर और टिन को जब मिला दोगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा और ब्रॉन्ज को हिंदी में कहते हैं कांसा। और इसका ही काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही दूसरा नाम है। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम हमें देखने को मिलता है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। क्यों ये नाम है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इसका एक बार टाइम पीरियड देख लो कि ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड क्या है। तो ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी सब में अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ टाइम पीरियड लिख रहा हूँ। जैसे एक इसका टाइम पीरियड है फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज एज के लिए कि मेनली 2500 से ये इसका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। 2500 से कहीं कहीं आपको 1900 बीसी देखने को मिलेगा, कहीं 2500 से 1650 बीसी देखने को मिलेगा और कहीं पे 2500 से 1750 बीसी पे देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये सभी टाइम पीरियड हम लोग सही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए हमारे किसके बारे में, ब्रॉन्ज एज के वर्ड के बारे में, और उसी से ही हमने दो चीज़ों को समझा यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब एक बार बात करते हैं कि सर ये हम पढ़ते क्यों हैं, या फिर मेनली इंडस वैली किस लिए फेमस था। तो याद करो दो चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की थी कि ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। वो दोनों चीज़ें क्या क्या थी? एक तो था टाउन प्लानिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं नगर नियोजन, और दूसरा था यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, जिसको कहते हैं जल निकास प्रणाली। ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे तीन वर्ड हैं, एक है इंडस, एक है वैली और एक है सिविलाइजेशन। वैली तो आप जानते हैं घाटी, ठीक है। इंडस यहाँ पे रिवर है जिसके पास ये पूरी सभ्यता पनपी, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सभ्यता। सिविलाइजेशन में क्या मतलब है? सिविलाइजेशन वर्ड में सर बहुत सारी चीज़ें मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर ही निहित होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविलाइजेशन का अपना एक खुद का कल्चर होगा, ठीक है, इनका अपनी खुद की सोसाइटी होगी, इनकी अपनी खुद की कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है, इनकी अपनी खुद की कुछ लाइफ स्टाइल होगी, ठीक है, इनका अपना खुद का कुछ लिविंग स्टैंडर्ड होगा। तो ये कुछ चीज़ें हमें एक सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती हैं जो कि पार्ट थी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर ये कहाँ पे पनप रहा था। तो एक बार ये मैप देखो, ठीक है। मैप में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मेन मेन पॉइंट्स बता दो, सबसे नॉर्थ में कहाँ तक था, ठीक है, ईस्ट में कहाँ तक था, मैं यहाँ पे रफ बता रहा हूँ, ठीक है, साउथ में कहाँ तक था और वेस्ट में कहाँ तक था, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में देखो ये जगह दिख रही है आपको मांडा, यहाँ पे रिवर थी चेनाब, चेनाब रिवर थी, ठीक है। अखनूर डिस्ट्रिक्ट थी, अखनूर डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी यहाँ पे, अखनूर जिला, ठीक है। और लोकेशन का नाम है मांडा। कहाँ पे पड़ता है सर? ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ये हो गया नॉर्थ का पॉइंट। इसके ऊपर एक शॉर्तुगाई करके साइड भी थी, लेकिन हम अभी इसको मांडा को कंसिडर करके चलते हैं। ईस्ट में आएंगे तो एक जगह हमने पढ़ी थी, याद करो, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर नाम की जगह थी। रिवर यहाँ पे कौन सी थी? रिवर थी सर हिंडन, रिवर थी हिंडन। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है सर मेरठ में, मेरठ में। और मेरठ कहाँ है सर? यूपी में। ये हो गया ईस्ट का। साउथ में आएंगे तो ये तो गुजरात तक ही है, नीचे आ जाओगे तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है साउथ में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोकेशन का नाम क्या है? दायमाबाद, लोकेशन का नाम है दायमाबाद। रिवर जो है यहाँ पे दो आ सकती हैं, या तो वो आपसे गोदावरी कह सकता है या गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है प्रवरा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट में आ जाएंगे तो जगह है आपका सुतका गेंडोर। अब देखो इसको कंफ्यूज नहीं करना है किससे, इस वाली लोकेशन से, सुरकोटदा से। सुरकोटदा गुजरात में है, सुतका गेंडोर जो है ये हमारा पड़ता है, रिवर है यहाँ पे दास्क रिवर, बलूचिस्तान प्रोविंस है, बलूचिस्तान प्रांत है कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो इस तरीके से ये चार पॉइंट हैं जिन जो हमें एक एक्सटेंशन बताते हैं इंडस वैली का। नॉर्थ में मांडा,
ईस्ट में आलमगीरपुर, साउथ में दाइमाबाद और वेस्ट में सुतका गेंडोल। इसी के आसपास इस तरीके से हमें ये सिविलाइजेशन ट्रायंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ देखो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, रोपड़ के बारे में पढ़ेंगे, राखीगढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गनेरी वाला एक इंपॉर्टेंट साइट हमें देखने को मिलेगी, कोटदीजी के बारे में पढ़ेंगे, चांद हुदड़ो देखो ये गया मोहनजोदाड़ो, उसके बाद धोलावीरा काफ़ी फेमस साइट है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ के पास में, फिर सुरकोट द हॉर्स रिमेन्स लगभग हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, उसके बाद लोथल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ साइट्स हैं जो हमें आज की क्लास में जो है डिस्कस करनी है, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल और यहाँ पे आता है कि अच्छा ऐसी कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली के कंटेम्प्रेरी थी या इसके समकालीन थी। तो आपको नाम याद आ जाने चाहिए। एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। रिवर कौन सी है, रिवर के नाम बताओ, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, दो यहाँ पे क्या थी, नदियाँ थी मेसोपोटामिया की सभ्यता के पास। फिर ऐसी एक थी चीन की सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन, रिवर का नाम वांगहू या फिर येलो रिवर, ठीक है। ऐसी एक और सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और रिवर यहाँ पे कौन सी है तो आपको पता है नाइल रिवर। तो ये तीन सभ्यताएं जो थीं ये समकालीन थीं किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है या फिर जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं आगे कि सर इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमने अपनी क्लास में जो है डिस्कस किए या फिर हमें डिस्कस करने हैं आज की क्लास में एक्टिव रिकॉर्डिंग में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद थोड़ा सा साइट्स को देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी साइट्स हैं, मेनली हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, इनके बारे में क्या क्या पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हड़प्पा के बारे में बताता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिकॉल करो हड़प्पा के बारे में क्या याद आ रहा है। तो हड़प्पा में रिवर याद आ रही है, ठीक है, रावी करके रिवर थी हड़प्पा में, 1921 ईयर याद आ रहा होगा, दयाराम साहनी नाम याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉफिन बरियल के एविडेंस मिले, ठीक है, कॉफिन बरियल ताबूत जिसको कहते हैं उसके प्रमाण यहाँ से मिले। यहाँ से आपको मिला स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, उर्वरता देवी की मूर्ति हमें यहाँ से देखने को मिली। यहाँ से हमें एक मेल टोर्सो मिला, मेल टोर्सो किसका, सैंडस्टोन का, रेड सैंडस्टोन का, ये हमें हड़प्पा से ही देखने को मिला, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हड़प्पा के बारे में याद रखने हैं। उसके बाद याद करो एक 12 कक्षों का अन्नागार, 12 रूम ग्रेनरी, ये भी हमें हड़प्पा से ही देखने को मिली थी, ठीक है, 6x6 की, इस तरीके से 6, इस तरीके से 6, ये क्या था, ग्रेनरीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। एक R37 ग्रेवयार्ड देखने को मिला था, ठीक है, R37 रिमेनिंग 37 का एक तरीके से कब्रिस्तान टाइप का था ये, जो हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है। हमें कॉपर मिरर यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में हमने ये पॉइंट्स समझे। उसके बाद बात करते हैं आगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो यहाँ से कुछ नाम याद आने चाहिए आपको, R.D. बनर्जी नाम याद आना चाहिए यहाँ से, R.D. बनर्जी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। 1922 ईयर याद आना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट साइट थी ये मोहनजोदाड़ो, ये पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट इमेज रिकवर की जिसका नाम था ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये भी हमें कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से ही मिली। उसके बाद कुछ और पॉइंट याद कर पा रहे हो, स्वास्तिक सिंबल हमें यहाँ से मिला है, ठीक है, प्रोटो शिवा की मूर्ति हमें यहाँ से ही देखने को मिली मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उसके बाद मैचअप बॉक्स यहाँ से देखने को मिला है, मतलब मेकअप बॉक्स देखने को मिला है। उसके बाद वुडन गेट्स, तो इस तरीके से मोहनजोदाड़ो में और कुछ पॉइंट आपको याद आ पा रहे हो। एक यहाँ से हमने यूनिकॉर्न सील रिसीव की थी, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद आना चाहिए मोहनजोदाड़ो से। रिवर कौन सी है भाई, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस लोकेशन है। उसके बाद ये कहाँ पे पड़ता है, तो सर ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स, ये होता है मोहनजोदड़ो का लिटरल मीनिंग, ठीक है। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में। फिर अगर मैं आपसे कहूँ लोथल के बारे में आपको क्या याद आ रहा है, तो भाई आपको याद आ रहा है कि ये ओनली पोर्ट टाउन था, ठीक है, ओनली पोर्ट टाउन था इंडस वैली का। इसके बाद और क्या पॉइंट याद आ रहे हैं, सर यहाँ से एक डबल बरियल हमको मिला था, डबल बरियल मिला था लोथल से, ठीक है। और क्या याद आ रहा है आपको, इसके बाद सर ये कॉमर्शियल कैपिटल थी, वाणिज्यिक राजधानी थी इंडस वैली की, ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या याद आ रहा है इसके बाद आपको कॉमर्शियल कैपिटल के अलावा, सर और याद आ रहा है कि यहाँ पे रिवर का नाम भोगवा था, रिवर का नाम भोगवा था। एस आर राव इसके एक्सकेवेटर थे, एस आर राव इसके एक्सकेवेटर थे।
तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। कहीं कहीं इसको एक सती सिस्टम से भी रिलेट कर दिया जाता है कि भाई यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले थे किसके, सती सिस्टम के। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स अगर आप याद आ पा रहे हैं तो आपको रिकॉल करने हैं और उसको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद फायर एल्टर्स, इनके एविडेंसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये डॉकयार्ड था, ये सब चीज़ें हो गई। और एक वर्ड और है यहाँ पे, इसको मैनचेस्टर ऑफ IBC भी बोला जाता था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, ये मैनचेस्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई उसका कॉटन का जो प्रोडक्शन है, कॉटन टेक्सटाइल, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता था। कॉटन क्या इंडस वैली में एग्जिस्ट करता था, यस सर, कॉटन एग्जिस्ट करता था। आगे आ जाएंगे कालीबंगन पे। तो कालीबंगन जो है भाई, आनंदलाल घोष जो है ये इसके एक्सकेवेटर हैं, 1953 टाइम है। और ये कहाँ पे सर, ये राजस्थान में। ठीक है, रिवर कौन सी है सर, रिवर का नाम है घग्गर रिवर। ठीक है, तो घग्गर रिवर यहाँ पे हो गई। उसके बाद और कुछ पॉइंट्स बताओ सर। यहाँ पे काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ब्लैक क्ले बैंगल्स जो हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। ठीक है सर, और कुछ पॉइंट याद आ रहे हैं सर। यहाँ से हमें प्लो फील्ड के एविडेंसेस मिले, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। ठीक है, और यहाँ पे घर में कुएं वगैरह के प्रमाण ये तो देखने को मिले ही हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो कालीबंगन से देखने को मिलते हैं। इसके बाद अर्थक्वेक का एविडेंसेस, ये भी हमें एक कालीबंगन से ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए किसके बारे में, कालीबंगन के बारे में। फिर आ जाते हैं यहाँ पे अगली जो साइट है उसका नाम है बनावली। तो बनावली में भाई RS बिस्ट जो हैं ये इसके एक्सकेवेटर हैं, RS बिस्ट। और ईयर है 1973 और बनावली पड़ता है सर हरियाणा में। और रिवर यहाँ पे घग्गर रिवर है। और उसके बाद कुछ अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो भाई यहाँ पे जो गलियाँ हैं, ठीक है, वो हमें रेडियल पैटर्न में देखने को मिली। ओवल शेप्ड सेटलमेंट देखने को मिला है। ठीक है, कहाँ पे, बनावली में। ठीक है, ओवल शेप्ड सेटलमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हो गए बनावली के बारे में। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं इसमें धोलावीरा के बारे में बात करते हैं। तो धोलावीरा जो है तो भाई जगपत जोशी, JP जोशी जो हैं ये इसके एक्सकेवेटर हैं धोलावीरा के। ठीक है, उसके बाद धोलावीरा है कहाँ पे सर, ये गुजरात में है। रिवर कौन सी है धोलावीरा, तो सर लूनी रिवर इसमें बताई गई है। फेमस किस लिए था सर, ये फेमस था ड्रेनेज के लिए। अब इसमें से जो पॉइंट आपको नहीं याद आ रहा है उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फेमस किसके लिए था, ड्रेनेज के लिए फेमस था। उसके बाद एकमात्र सिटी था धोलावीरा जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 3 पार्ट्स में सबसे ऊपर सिटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, इस तरीके से। सबसे ऊपर जो पोर्शन था उसको क्या बोलते हैं, सिटाडेल। अभी आपको दिखाऊंगा सिटाडेल क्या होता है। देखो ये होता है सिटाडेल, जैसे ये देखो, ये टाउन प्लानिंग है। ठीक है, तो ये सिटाडेल हो गया, ये आपका मिडिल टाउन हो गया और नीचे आपका लोअर टाउन हो गया। तो मेनली जो डिवीजन था इंडस वैली में वो एक सिटाडेल हुआ करता था और बाकी का लोअर टाउन हुआ करता था। लेकिन धोलावीरा में सिटाडेल भी था, मिडिल टाउन भी था और लोअर टाउन भी था। तो इस प्रकार की टाउन प्लानिंग हमें देखने को मिलती है। और टाउन प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर था किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ साइट्स थी। उसके अलावा कुछ और साइट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की हैं, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे एक साइट है चान्हुदड़ो, चान्हुदड़ो। तो चान्हुदड़ो के बारे में क्या क्या पॉइंट याद आ रहे हैं, तो एक तो ये आपको याद आ रहा होगा कि ये एकमात्र रूरल साइट थी इंडस वैली की। ठीक है, उसके बाद इसको लैंकाशायर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, पाकिस्तान में पड़ती है। रिवर यहाँ पे इंडस है। ठीक है, और इसको सिटी विदाउट सिटाडेल भी बोलते थे, सिटी विदाउट सिटाडेल, किसको, चान्हुदड़ो को। ठीक है, उसके बाद डॉग चेजिंग कैट, इसका एक सीन मिला यहाँ से। लिपस्टिक, बैंगल्स, इनके प्रमाण मिले। और रूरल साइट्स तो थी। उसके बाद यहाँ पे बीड्स वगैरह बनाने की फैक्ट्री वगैरह हमें देखने को मिलती है। और गोपाल महाराज द्वारा जो है ये आपका एक्सकेवेट की गई थी, क्या, चान्हुदड़ो। ठीक है, तो ये चान्हुदड़ो साइट हो गई। उसके बाद एक साइट याद करो, रोपड़। रोपड़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी। रोपड़ किसके द्वारा, युगदत्त शर्मा के द्वारा। ये भाई इसके एक्सकेवेटर हैं। उसके अलावा ये कहाँ पे, पंजाब में, 1953 में। रिवर कौन सी है, सतलज है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हो गए, रोपड़ के बारे में हो गए। ठीक है, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना रोपड़ के बारे में ये है कि भाई ये वो साइट है जिसको एक्सकेवेट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो है इस साइट को एक्सकेवेट किया गया, किसको, रोपड़ को। तो ये रोपड़ के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो हमें याद रखना है। तो ये हो गई साइट्स कंप्लीट। अब एक बार जो ये इमेजेस आपको दिख रही हैं सामने स्क्रीन पे, ज़रा एक बार इनको देख लो कि भाई इन इमेजेस का जो है क्या मतलब है सिंपली, और ये हमने कहाँ पे पढ़ी थी इमेजेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहली इमेज आपको दिख रही होगी, ये जो इमेज है ये, तो ये आपको पता है बियर्डेड मैन, ये स्टीएटाइट से बना हुआ था। ठीक है, और ये इसको ये इससे हम ये हमने डिसाइफर किया, हो सकता है ये कोई कॉटन का क्लॉथ है जो इसने वेयर कर रखा है और ये इसका नाम हो गया। ठीक है, ब्रिगेडेड प्रीस्ट वगैरह कह सकते हैं। स्टीटाइट नाम के उसके मटेरियल से ये बना हुआ था। ये आपका क्या, ये तो बहुत फेमस है भाई, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है ना। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया गया था। एक बार आप ये गो थ्रू करना, यूट्यूब से देखना कि ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है वो क्या होती है। देखिए यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसका क्या मतलब है। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू करना। और ये आपका मोहनजोदड़ो से मिली थी, डांसिंग गर्ल है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये भाई प्रोटो सेवा है। ठीक है, ये स्टीटाइट से बनी हुई एक सील थी।
ये कुछ सिंबल देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका। ये गॉडेस अर्थ हैं, टेराकोटा से बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद भाई ये सेटलमेंट्स हैं इस तरीके से, ग्रैंडीज वगैरह यहाँ पे देखने को मिली हैं, और ये एक्सकवेशन वगैरह यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। फिर ये जो इमेज है ये है आपका ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। तो हमने डिस्कस किया था ये कहाँ पे है, ये मोहनजोदड़ो में था। इस तरीके से देखो सीढ़ियाँ बनी हुई थी इसमें उतरने के लिए, और आसपास जो रीजन था यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉक्स बने हुए थे जो बैठने वगैरह के लिए यूज़ किए जाते थे। और इसका जो यूज़ है वो मेनली जैसे कोई सेरेमनी वगैरह हो रही है या कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, वहाँ पे ग्रेट बाथ में सब लोग डुबकी वगैरह लगाते थे और इसका जो है यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये ग्रेट बाथ भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। शेप कैसी है सर, शेप इसकी रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप है, और जिप्सम वगैरह का इसमें यूज़ हुआ था, और टार वगैरह का यूज़ हुआ था इसको एयर टाइट बनाने के लिए, जिससे क्या है लीकेज वगैरह हमें कहीं से भी देखने को ना मिले। फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई अगला जो इमेज थी ये क्या था, ये सर सिटाडेल है। सिटाडेल क्या हुआ करता था सर, ये अपर टाउन हुआ करता था, ये आपका लोअर टाउन है, लोअर टाउन। और मेनली डिवीज़न दो पार्ट में था, अपर टाउन में, लोअर टाउन में, लेकिन हमें और भी कहीं देखने को मिलता है। तो उसमें हमें क्या है कि उसमें हमें 3 डिवीज़न देखने को मिलते हैं। अब याद करो कौन सी अभी मैंने पीछे साइड बताई है जहाँ पे अपर टाउन भी था, वो सिटाडेल भी था, अपर टाउन मिडिल टाउन भी था और लोअर टाउन भी था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इमेज है ये देखो, ये ग्रेनरीज हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर और 6 इधर, 6x6 की ग्रेनरी कहाँ पे मिली थी मैंने अभी आपको पीछे बताई है, ये हो गई उसकी इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। फिर और कुछ देखो, अच्छा ये क्या है, ये है लेपिस लजुली। ये क्या है सर, ये है लेपिस लजुली। अब लेपिस लजुली कहाँ से मिला था, क्या था, ये आपको याद आना चाहिए। ऐसे ये स्टोन क्या है, इस स्टोन का नाम है जेडाइट। ये कहाँ से मिला था, ठीक है, कौन सी साइट थी, क्या वो साइट नॉर्थ ईस्ट में थी, नॉर्थ ईस्ट में रिवर है एक ब्रह्मपुत्र वैली, उसमें वो साइट पड़ती है, डी से नाम है उस साइट का, और वहाँ से स्टोन मिला था जेडाइट। तो साइट का नाम क्या है आपको याद आना चाहिए, उस नाम का, साइट का नाम है दाऊजली हेडिंग, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर आगे कुछ और वर्ड है, जैसे मेलुहा वर्ड है, ठीक है। तो मेलुहा वर्ड क्या था, कौन बुलाता था मेलुहा को, किस नाम से बुलाता था, तो ये थोड़ा सा हमको पॉइंट जो है यहाँ पे याद रखने हैं। फिर सिंडोन, सिंडोन क्या था सर, कॉटन को सिंडोन बोलते थे। उसके अलावा अब कॉटन याद आ गया तो और कौन कौन सी क्रॉप है वो याद आना चाहिए। बोस्टोफेडोन क्या था सर, ये आपने स्क्रिप्ट के बारे में बताया था कि स्क्रिप्ट का कुछ ऐसा था, राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से कुछ आपने क्लास में समझाया था, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपको याद आना चाहिए। और ये आपके सूसाउर और ये क्या है, ये आपके ट्रेडिंग स्टेशन हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा आपको याद रखना है। ट्रेडिंग स्टेशन को सूसाउर के नाम से यहाँ पे क्या थे, फेमस थे। अब थोड़ा और चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो थोड़ा बच रही हैं, ठीक है, उससे चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ साइट्स के नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कोट दिजी, कोट दिजी एक साइट थी। तो कोट दिजी साइट क्या थी भाई, क्या याद आ रहा है आपको कोट दिजी के नाम से, ठीक है। कोट दिजी साइट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल करो, ये कौन सी साइट थी, अर्ली थी या लेट थी या मैच्योर थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक साइट थी यहाँ पे सिसवाल, ये साइट आपने कहाँ पढ़ी थी, अर्ली में या लेट में, ये आपको याद रखनी है। फिर एक रीज़न आपने पढ़ा था चोलिस्तान रीजन, चोलिस्तान रीजन, चोलिस्तान रीजन कहाँ पढ़ा था आपने, किस लिए फेमस था, याद आना चाहिए आपको। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्रॉप्स मेनली कौन कौन सी मिल रही थी, तो क्या आपको नाम याद आ पा रहे हैं, एक वीट था यहाँ पे, वीट के बाद बार्ले था, ठीक है, उसके बाद कॉटन था, फिर लेंटिल था, ये कुछ क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिली। सीसम जो है ये हो गया। राइस जो है बहुत रेयरली देखने को मिला है, इतना एक्सटेंसिव वे में राइस हमें यहाँ से देखने को नहीं मिला है। ये कुछ हो गई आपके इसके बारे में। फिर टाउन प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा, एक वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्रोपोलिस। क्या आपको याद आ रहा है एक्रोपोलिस क्या था, एक्रोपोलिस किसको बोलते थे, आपको याद करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बता रहा हूँ, जो नहीं याद आ रही हैं उनको लिख लेना। फिर हमने धोलावीरा के बारे में अभी पढ़ाई कि भाई गुजरात में थी, है ना, और इसमें ये अपनी जल निकास प्रणाली के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत फेमस थी, और ये एक यूनेस्को की साइट है, कौन से नंबर की, 40वें नंबर की, क्या, धोलावीरा, ठीक है। तो ये पॉइंट धोलावीरा के बारे में आपको याद रखना है। फिर आगे देखो, उसके बाद और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने हैं। ग्रेट बाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या कैसे क्या था। उसके बाद बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में, ठीक है, वास्तुकला में हमें क्या देखने को मिला। तो इंडस वैली में मेनली अगर हम देखें तो अर्बन प्लानिंग काफ़ी अच्छे स्तर पर देखने को मिलती है, और यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है कहाँ पे, इंडस वैली में। उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइम स्टोन का यहाँ पे यूज़ हुआ, चूना पत्थर का हमें यहाँ पे देखने को
मिलता है यूज़ जो है काफ़ी उस तरीके से। और बहुत सारे घरों में हमें यहाँ पे प्राइवेट वेल, ठीक है, कुआं जो है, निजी कुआं जो है, ये भी देखने को मिला है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो भाई यहाँ के लोग जो है ये मानते हैं हम कि ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, इंडस वैली के लोग, है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला कि बहुत सारे जो भी वो थे बरियल्स वगैरह थे, उसमें कॉपर मिरर वगैरह ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फेमस है। फिर एक वर्ड अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन से आपको क्या याद आ रहा है? क्राफ्ट प्रोडक्शन को कहते हैं शिल्प उत्पादन। तो इससे आपको क्या याद आ रहा है? सर क्या दो साइट आपको याद आ रही हैं? एक साइट का नाम था चांदहुदड़ो और एक साइड का नाम था यहाँ पे नागेश्वर। अब मेरे को इन दोनों की लोकेशन क्या है, क्या ये लोकेशन याद आ रही है? हाँ सर याद आ रही है। नागेश्वर कहाँ था? सर नागेश्वर आपने बताया था गुजरात में था। इसमें से एक जो लोकेशन है वो फेमस है किसके लिए? बीड मेकिंग के लिए। तो चांदहुदड़ो बीड मेकिंग के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद नागेश्वर जो है यहाँ पे शेल मेकिंग वगैरह इन सभी का निर्माण होता था। नागेश्वर बालाकोट जो है, नागेश्वर गुजरात में, एक बालाकोट लोकेशन और थी पाकिस्तान में। बालाकोट तो आपको पता है न्यूज़ में भी रहती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये हो गया क्राफ्ट से रिलेटेड। फिर ट्रेड वगैरह सा मैंने आपको बता दिया। लेपिस लजूली शॉर्तुगई नामक जगह से व्यापार वगैरह होता था, ठीक है। खेतरी माइंस हमने पढ़ी थी। साउथ इंडिया से कॉपर और गोल्ड का होता था। तो गोल्ड के लिए कौन सी लोकेशन फेमस थी, कॉपर के लिए कौन सी लोकेशन फेमस थी? कर्नाटका में एक माइन थी कोलार गोल्ड माइन, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। फिर अभी दिखाया था मैंने आपको वो स्टोन लेपिस लजूली, ये देखो ये लेपिस लजूली स्टोन है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का स्टोन हुआ करता था, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। फिर जेडाइड स्टोन है ये, इसका नाम ये आपका वहाँ पे मिला डाउजली हेल्डिंग जो साइट है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से, ठीक है। ऐसी एक स्टोन और हुआ करता था, यहाँ पे नहीं है, उसका नाम था कार्नेलियन। कार्नेलियन जो है ये ऑरेंज कलर का स्टोन हुआ करता था, कार्नेलियन, ठीक है। तो ये हो गया कार्नेलियन के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमें थोड़ा सा याद रखने किसके बारे में, इंडस वैली के बारे में। स्क्रिप्ट वगैरह की बात करें तो लिपि जो थी, मैंने आपको बोस्टोफोडोन बताया भाई। बोस्टोफोडोन जो थी ये आपकी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी स्क्रिप्ट। इसमें करीब 26 साइन के आसपास हुआ करते थे। और ये हमें ज्वेलरी, टूल्स, सील्स, इन सभी पे ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। एक वर्ड हमने पढ़ा था चर्ट। चर्ट क्या था सर? ये वो मटेरियल था जिससे बांटों को बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो हम थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने हैं। रिलीजियस स्टेप प्रैक्टिस की बात करें तो भाई मेनली हमें ये देखने को मिला कि इंडस वैली एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे उस तरीके से ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन हाँ पशुपति सील, यूनिकॉर्न, ठीक है, लिंगा, ये सब हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। तो ये मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है ये लोग थोड़ा सा इसमें पूजा पाठ वगैरह में यकीन करते हो, ठीक है। फिर लास्ट जो पॉइंट है पॉटरी के बारे में। क्या आपको पॉटरी के बारे में कुछ याद आ रहा है इंडस वैली से? तो हाँ आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हमने ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और जो कि हमें यहाँ से देखने को मिलती है। एक वर्ड हमने डिस्कस किया था हकरा पॉटरी। तो हकड़ा पॉटरी क्या है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंडस वैली के बारे में जो हमने डिस्कस किए, मेन पॉइंट्स। कुछ जो छोटी मोटी साइट्स हैं वो आपको रिवाइज कर लेनी है, हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मेन जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब एक बार जरा ऊपर आ जाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। तो इंडस वैली में जैसे फॉर एग्जांपल एनी टू अर्ली हरप्पन साइट, अर्ली हरप्पन को ये दो साइट याद आ रही हैं। एग्रीकल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से एग्रीकल्चर हमें इंडस वैली में देखने को मिला, कौन कौन सी क्रॉप्स वगैरह होती थी, याद करनी है आपको। क्राफ्ट प्रोडक्शन, कौन सी दो साइट थी, वहाँ पे क्या क्या क्राफ्ट के आइटम्स प्रोड्यूस वगैरह होते थे उसके बारे में। स्क्रिप्ट के बारे में बोस्टोफोडोन के अलावा आपको क्या याद आ रहा है? क्या स्क्रिप्ट का क्या वे था राइटिंग का, क्या उसको डिसाइफर किया जा सका था? और फिर उसी से वो पीरियड याद कर लो जहाँ पे रिटन एविडेंस मिले लेकिन उनको डिसाइफर नहीं किया जा सका। फिर वो पीरियड जहाँ पे डिसाइफर कर लिया लेटर टाइम में, उसको क्या बोलते थे। फिर रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी थी इंडस वैली में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट हैं हमने जैसे डिस्कस करी, देखो नीचे अभी मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ। हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, कालीबंगन के बारे में, बनावली के बारे में, रिवर्स कौन सी थी, उनके कौन कौन से फीचर्स थे। तो मैंने कुछ 5-6 साइट्स आपको बताई रिकॉल करके, ऐसे ही आपको और साइट रिकॉल करनी है मैपिंग के थ्रू, ठीक है। फिर ये होगा, फिर आगे वैदिक एज है। तो ये कुछ मेन हेडिंग्स हैं जो हमें इंडस वैली से याद रखनी है। और अगर आप PYQ लगाएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से ही बन रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा कि जो मैंने ये स्टोन एज आपको उस दिन रिवाइज कराया था, इसके आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो उससे आपका पीछे का रिकॉल भी हो जाएगा और इसको भी रिकॉल करूंगा अगली क्लास में। तो हम लोग किया कैसे करेंगे, जैसे आज मैंने इंडस वैली को आपको समझाया है, मेन पॉइंट्स बताए हैं, एक्टिव रिकॉल कराया है। कल की क्लास जो शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले इनके आंसर डिस्कस करेंगे, पीछे स्टोन एज के आंसर, तब हम लोग पढ़ेंगे किस पे, वैदिक एज पे। तो इस तरीके से हमारा चलेगा। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा। थोड़ा सा लंबा इसलिए हो सकता है कि हमने चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस किया है और बड़ा टॉपिक इंडस वैली। तो इसको आप लोग रिवाइज करो, जो आपको लूप होल्स लगे हों, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हों, ठीक है, उनको एक बार अपने नोट्स में जाकर गो थ्रू करो। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।